विराट पुरुष कौन है? ऋग्वेद के प्रसिद्ध पुरुष सूक्त में वर्णन आता है। उस विराट पुरुष के हजारों सिर, हजारों नेत्र और हजारों चरण हैं। यहाँ हजार संख्या नहीं बल्कि अनंतता का प्रतीक है, अर्थात जो भी दिखाई देता है वह सब उसी परम चेतना का विस्तार है। संपूर्ण ब्रह्मांड ही भगवान का विराट स्वरूप है। पुराणों और श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि सूर्य उनकी आंखें, चंद्रमा उनका मन, अग्नि उनका मुख, दिशाएं उनके कान, पर्वत उनकी हड्डियां, समुंदर उनका उदर, वृक्ष उनके रोम, नदियां उनकी नसें। कल्पना कीजिए, जिस धरती पर हम चलते हैं वह भी ईश्वर का अंग है। यही कारण है कि सनातन धर्म में प्राकृतिक की पूजा की जाती है, क्योंकि प्राकृतिक अलग नहीं, वह स्वयं परमात्मा का विराट शरीर है। अब सबसे बड़ा प्रश्न, ऋषियों ने भगवान को मानव जैसा विशाल शरीर क्यों बताया? क्योंकि मन सीमित है और अनंत को समझाने के लिए प्रतीकों की आवश्यकता होती है। विराट पुरुष का अर्थ यह नहीं कि आकाश में कोई विशाल मानव बैठा है, बल्कि इसका वास्तविक अर्थ है संपूर्ण अस्तित्व एक ही चेतना से जुड़ा हुआ है। तुम अलग नहीं हो, मैं अलग नहीं हूँ, सब उसी परम चेतना की अभिव्यक्ति है। जब यह अनुभव होता है तभी अहंकार टूटने लगता है। अर्जुन ने भी देखा था विराट रूप। महाभारत में जब भागवत गीता के दौरान अर्जुन भ्रमित हो गए, तब भगवान कृष्ण ने उन्हें दिव्य दृष्टि देकर अपना विराट रूप दिखाया। उस रूप में अनगिनत ब्रह्मांड थे, अनंत देवता थे, काल की अग्नि थी, सृष्टि और प्रलय दोनों थे। अर्जुन कांप उठे, क्योंकि उन्होंने पहली बार देखा ईश्वर केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि संपूर्ण समय, संपूर्ण सृष्टि और संपूर्ण चेतना है। विराट पुरुष का अनुभव साधना में कैसे होता है? जब मन धीरे धीरे शांत होता है तो व्यक्ति अपने छोटे मैं से ऊपर उठने लगता है। फिर उसे अनुभव होने लगता है कि वही चेतना सब में है, वही प्राण सब में बह रहा है, वही ईश्वर हर जीव में बैठा है। यही अवस्था भक्ति को करुणा में बदल देती है। फिर व्यक्ति केवल पूजा नहीं करता, वह संपूर्ण संसार में भगवान को देखने लगता है। सबसे बड़ा रहस्य यही है कि विराट पुरुष का हम ईश्वर से अलग नहीं हैं। जैसे समुद्र से लहर अलग नहीं होती, वैसे ही जीव परमात्मा से अलग नहीं है। वो हम उसी विराट चेतना के अंश हैं। लेकिन माया हमें सीमित शरीर तक बांध देती है और अध्यात्म उसी विस्मित सत्य को पुनः याद करने की यात्रा है। अगली बार जब आप सूर्य को देखें, नदी को देखें, आकाश को देखें, तो केवल प्राकृतिक मत देखिए, उस विराट पुरुष की झलक देखने का प्रयास कीजिए जो संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। क्योंकि शायद ईश्वर कहीं दूर नहीं बल्कि हर जगह और हमारे भीतर भी। अगर आपको ये आध्यात्मिक रहस्य पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।